ये सलमान खान ये जवानी में नहीं ले पा रहे, और ये डेरे वाले बाबा ने या आशाराम बाबा ने बुढ़ापे में ले रखे हैं। तो मैं आपके बीच में ऐसी कोई फालतू की हंसने की कोई बात नहीं है, आप मस्ती से सुनो। मैं देखो आपके बीच में ये बहुत बढ़िया कैमरे की शूटिंग चल रही है, बहुत बढ़िया गौरी जी बैठी हैं, तो बैठी है, तो इसमें हंसने की क्या बात है, बैठी है ना, मैंने थोड़ी कहा खड़ी है, बैठी है, यही तो कहा ना। अभी मैं ये कहता ये बैठा है, देखो ना, जैसा इसका फेस है, इसका सरफेस भी वैसा का वैसा ही। रजनीश को हम किसी भी कवि सम्मेलन में लाने से पहले 1 घंटा साबुन से धोते हैं, फिर 2 घंटे उस साबुन को धोते हैं जिससे इसको धोया था। और गौरी जी को देखो आप, इतना क्रीम पाउडर लगा के आई है, भगवान कसम मेरा कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है। बस अब कुछ भी नहीं बोलूंगा, हैं? हाँ, किसके? वो जो तुम कहती हो ना कि शेरनी कभी लंगूर का शिकार नहीं करती, वो बेकार बात है। लंगूर हाथ आए जब ना, वो तो इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से हाथ ही नहीं आए। देखो मैं आपको बताऊं भाई साहब, आप सब थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ, मैं कोई ऐसी फालतू फोकट की बात नहीं करूंगा। ये जो अब शूटिंग चल रही है बढ़िया चल रही है, उधर से वो पोपो भी बोल रहा है। ये राम भदावर क्या है कि आज ज्यादा मस्ती के मूड में है। ये पद्मनी पे कविता सुनाता है, खुद अलाउद्दीन खिलजी लगता है देखने में। हाँ। ये अब जब से गोटी पे ही अटका पड़ा है। नहीं, ये पद्मिनी पे कविता सुना रहा है, खुद अलाउद्दीन खिलजी बन रहा है। मेरे को रतन सिंह मत समझ लेना तू, भगवान कसम मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं। मैं गोबर को सूंघ के बता देता हूं भैंस की एज कितनी है। मैं जिंदगी में भाई साहब एक ही आदमी से बिल्कुल सावधान रहता हूं, एक आदमी का मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, बीड़ी पीने वाले का। वो बार बार कहता है, देख अग्नि हाथ में झूठ नहीं बोल रहा। बहुत अच्छे सुरेश, वाह 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 भाई साहब अच्छा वाला अब आएगा धीरे धीरे। अब रात के 1:30 बजे खा लावे। अच्छा देखो भाई साहब क्या मजा आ रहा है। हाँ, और ये एक तो ऐसे हंस रहा है जैसे मेरा साडू ही बनने वाला है। साडू जानते हैं आप साडू किसको कहते हैं? एक ही कंपनी द्वारा ठगे हुए 2 ग्राहकों को साडू कहते हैं। ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि मेरे पहले किसी ने नहीं बोली, तो मैंने सोचा अपने बोल लो। अब ये आजकल ये फोटो खींचते हैं ना लोग, हर कोई, ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। आदमी तो कम करता है यूज, लड़कियां ज्यादा करती। देखो मैं औरतों और आदमियों में हमेशा आदमी की साइड रहूंगा, क्योंकि मेरी नज़र में मर्द बिल्कुल बहुत ज़्यादा शरीफ होते हैं। हाँ, ये औरतें तो भाई साहब 150 रुपए की साड़ी खरीदेगी तो पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, देखो मैंने साड़ी खरीदी, देखो मैंने साड़ी खरीदी, देखो मैंने साड़ी खरीदी। 50 रुपए की चप्पल लाएगी अटवाड़े में से, उसको भी पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, देखो मैंने चप्पल खरीदी, देखो मैंने चप्पल खरीदी। आदमी इतना शरीफ होता है भाई साहब, 5000 की दारू पी के चुपचाप सो जाता है, किसी से बात ही नहीं करता। इनके समझ में आई ये तुम्हारे कोर्स की बात है। क्या हो गया भाई, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? इसके माइक वाले के पैसे नहीं दिए क्या आपने? पहले दो इसके एडवांस पे। तुम्हारा माइक बहुत अच्छा है, स्टाफ में, माइक स्टाफ में। अच्छा, हालांकि समझ में मेरे अब भी नहीं आया माइक स्टाफ पे क्या है। अरे माइक स्पॉन्सर है तो ऐसे बोलो ना यार, स्टाफ क्या होता है? मतलब यूं स्पॉन्सर भी क्या होता है, यूं बोलो ना फ्री का है।
या यूं बोलो ना कि उन्होंने कृपा करी। और कृपा तो जिसकी होनी चाहिए। मैं तो आपको बताऊं भाई साहब, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं केवल इतना कहता हूं। अमित, तेरी कविता से याद आ रहा है कि वो पृथ्वी में गगन में वो है, आग में समीर में। वो पृथ्वी में गगन में वो है, अच्छा नहीं है, अच्छा अब आएगा। वो पृथ्वी में गगन में वो है, आग में समीर में, गंगा की लहर लहर में वही है, नीर नीर में, कृपाण में पिनाक में, त्रिशूल में तुणीर में, वो छंद में रुबाई में, वो सूर में कबीर में, सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। और इस आज ये चलेगा। अरे सब चलेगा, घबरा मत। और तेने मेरे को माला पहनाई, अब तू मेरी लुगाई हो गया। और नर को माला नर पहनाई, यही अजब सलीका है, और जनसंख्या कम करने का ये सबसे गजब तरीका है। अरे भाई साहब नए नए आएंगे, प्रवीण भाई साहब के फोन आ गया कवि सम्मेलन का, मेरा भी नाम लिखवा देना। मैं भी खाली हूँ अभी। वही लिखवा के आया हूँ। मैं तो भाई साहब लिखवाओ, उससे क्या है कि बढ़िया रहता है। और नहीं लिखवाओ तो कोई बात नहीं, अपन तो ऐसे भी चल ही रहे। आ जा भाई। हाँ, जुल्फों वाले मर्द देखो, वो सुनाना तो चाह रहा हूं मैं, लेकिन मेरी क्या है, आत्मा नहीं मान रही। ये एक मेरे से एक जोक सुनवाना चाह रहा है, लेकिन मैं नहीं सुना रहा। हाँ? अभी सुनाऊंगा मैं, पहले मेरी दुकानदारी सेट, इनको पहले ये बताना पड़ेगा कि मैं ज्ञानी आदमी हूँ। वो बता दूंगा मैं, अब सब कर दूंगा। आपको पता नहीं है देश में क्या क्या चल रहा है। प्रवीण भाई साहब सुनो, और ये पानी चुल्लू भरी काफी है हमारे लिए, तो बोतलें भर भर का काई को ला रहे हो, ले जाओ, अब मत लाना इसको। हाँ, इतनी ठंड में भी बनियान पहन के घूम रहे तुम। बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब। मैं तो एक दिन मेरी लुगाई के साथ, मेरा एक दोस्त मिल गया मेरे को। मैंने दोस्त से कहा घूमने जा रहा हूं। बोला कहाँ जा रहे हो भाई साहब? मैंने कहा घूमने जा रहे हो। बोला कहाँ जा रहा हूं? मैंने कहा नैनीताल जा रहा हूं, तो आपके साइड। बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा नैनीताल जा रहा हूं लुगाई के साथ घूमने। बोलो भाभी जी के साथ? अरे मैंने कहा लुगाई वही है और कौन है, दो थोड़ी है मेरे। मैंने कहा लुगाई के साथ नैनीताल जा रहा हूं, रास्ते में कोई ढंकी खाई दिखेगी तो दे लूंगा धक्का। वो बोला भाई साहब फिर तो मेरी भी ले जाओ। मैंने कहा ले तो जाऊं, लेकिन तेरी वाली के धक्का आते टाइम दे लूं तो? ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही भाई साहब। अभी वो लग गया सूर्य ग्रहण, ग्रहण लग गया। हंसने की बात नहीं है। ग्रहण कब लगता है? नया सुना रहा हूं। ग्रहण कब लगता है भाई साहब? जब दो लोगों के बीच में तीसरा आता है तो ग्रहण लगता है। भाई सूरज के और पृथ्वी के बीच में चांद आ गया तो ग्रहण लग गया। हमारे पड़ोस में एक बंटी बबली रहते थे, बढ़िया ब्याह चल रहा था उनका, बीच में चिंटू आ गया, ग्रहण लग गया। रूस और यूक्रेन ढंग से रह रहे थे, बीच में नाटो आ गया, ग्रहण लग गया। अच्छा, दुनिया में तीन ही तरह के लोग होते हैं भाई साहब। पहले वो जो रूस की तरफ है, दूसरे वो जो यूक्रेन की तरफ है, और तीसरों को कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। वो कच्चा बादाम पे वीडियो बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे, उनको कोई मतलब। ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच में तीसरा आता है। रूस और यूक्रेन बढ़िया रह रहे थे, लेकिन नाटो आ गया तो ग्रहण लग गया। एक बार अखिलेश जी बन जाते थे, एक बार मायावती आ जाती थी, बीच में योगी बाबा आ गए तो ग्रहण लग गया। बढ़िया खासा देश चला रहे थे सोनिया जी और मनमोहन जी, और बढ़िया चल रही थी कांग्रेस, बीच में राहुल आ गया, ग्रहण लग गया।
भाई साहब ऐसा ग्रहण लगा है हटने का नाम ही नहीं ले रहा। ग्रहण कब लगता है? जब दो के बीच में तीसरा आता है। अब ये बढ़िया दोनों बैठे थे बीच में, तुम तीसरे काहे को आए? ग्रहण लग गया। मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी भाई साहब, मेरे जितना इंटेलिजेंट आदमी आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे आप मोहम्मद 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है। अब वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं हूं। मैं केवल 6ठी पास हूं और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। इसमें कोई ताली बजाने की बात नहीं थी। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे हैं कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अरे ट्राई तो करो। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अच्छा क्या भाई साहब, ट्राई करोगे जब पहुंचेंगे ना चांद पे। लोग कोशिश ही नहीं करे। अरे जिस देश में अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक जन्म लेते हो वो देश एक बार चांद पे जरूर पहुंचेगा। कि करीना को सेफ ले गया, यश को अभिषेक ले गया, धीरज धर के धीर ले गया, दीपिका को रणवीर ले गया। अरे कर रहा है मुश्किल जीना इश्क कमीना, और कर रहा है मुश्किल जीना इश्क कमीना। और किसके साथ चली गई कैटरीना? विक्की कौशल के साथ। मेरे को भूल गया, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा क्योंकि हीरोइन का मालूम भी नहीं रहता ना कौन किसके साथ चल जाए। हमारे देश में प्रॉब्लम यह है। अभी राजस्थान में भाई साहब बरसात ज्यादा आ गई, एमपी में भी आ गई, तो बहुत सारे किसानों की फसलें खराब हो गई। तो किसानों ने मुआवजा मांगा सरकार से, बोले कि मुआवजा दो। मेरा आज दिन तक समझ में नहीं आई ये सारे कवि माड़ा यही क्यों लटकाते हैं, इधर भी तो डर सकते हैं। राजस्थान में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई तो उन्होंने मुआवजा मांगा, बोले मुआवजा दो। तो राजस्थान की विधानसभा में खड़े होकर एक नेता ने कहा, किस बात का मुआवजा? अगर बरसात ज्यादा आ जाए तो ये किसान मुआवजा मांगने चले आते हैं, अगर बरसात नहीं आए तो ये किसान मुआवजे की भीख मांगने चले आते हैं। किस बात का मुआवजा? हमारी वजह से थोड़े ही इन किसानों की फसलें खराब हुई है। तो मैंने कहा, नेताजी किसानों की तो केवल फसलें खराब हुई है, मगर आपका बयान सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे आपकी नस्लें खराब हो चुकी है। तब कहता हूं कि बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला। इस देश के किसानों का दर्द क्या है कि बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला। और मुझ पर बना के फिल्म पा गए वो पद्मश्री, पर मुझे मेरी फसल का भी दाम ना मिला। वाह। और किसको मिलता है पद्मश्री? 2 ठुमके लगाकर नाचने वाली विद्या बालन को इस देश में पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है। जिसने गीत लिखा कि ये मेरी जमीन महफूज रहे, तेरी रग रग में मेरा इश्क बहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, उस मनोज मुंतजिर का इस देश में तिरस्कार किया जाता है। और अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया था, क्या लेके जाएगा? जैसे गीतों को जब फिल्म फेयर अवार्ड मिलते हैं तब जाके अमित शर्मा और राम भदावर जैसे कवियों को बोलना पड़ता है। एक वेश्या पर फिल्म बनी गंगूबाई काठियावाड़ी, उसे 5000 स्क्रीन मिलती है, और कश्मीर फाइल्स को जब 300 स्क्रीन पर रोक दिया जाता है तब बोलना पड़ता है। बहुत अच्छे, सही बात है। और माफ करना,
ये कैटरीना कैफ, ये आलिया भट्ट, ये करीना कपूर, ये हमारी नायिका नहीं है, ये हमारी आदर्श नहीं है। हमारी आदर्श कोई है तो वो झांसी की रानी है, जो अपने दूध पीते बच्चे को कमर पर बांधकर युद्ध के मैदान में उतर जाती है। बिल्कुल। हमारी नायिका अगर कोई है तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी है, जो जलना पसंद करती है मगर किसी अलाउद्दीन खिलजी के आगे झुकना पसंद नहीं करती। और इस सीता मऊ की पवित्र धरती पर, इस छोटी काशी में बोल के जा रहा हूं, ये विमल बेचने वाला अजय देवगन भी हमारा हीरो नहीं है। ये कहेंगे हीरो, ये अक्षय कुमार। 10 साल पहले अक्षय कुमार कहता था हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ हो रहा है। और आज कोई भी फिल्म देखने जाओ सबसे पहले इसका एड आता है, सिगरेट पियोगे तो ऐसे हो जाएगा। ये भी विमल बेच रहा। वो शाहरुख खान भी, वो आमिर खान और ज्यादा। वो आमिर खान ने कहा मेरी लुगाई कहती है देश में रहने से डर लगता है, मेरी लुगाई कहती है देश छोड़ दो, यहां लोगों से तानसेन नहीं छूट रही, यहां लोगों से देसी का पौवा नहीं छूट रहा। अब वो लुगाई के कहने से देश ही छोड़ रहा है। अच्छा, वो आमिर खान भी इंटेलिजेंट, उसने भाई साहब देश तो नहीं छोड़ा, उल्टा लुगाई छोड़ दी। अद्भुत है भाई। अद्भुत क्या यार, एक बात बताओ, अद्भुत ये है भाई तुमको बेचना ही है, तुम 1000 2000 करोड़ के मालिक हो भाई। ये राम बदावर बेच ले तो चले भाई, थोड़े पैसे की भी जरूरत पड़ती है, कटिंग वटिंग भी करानी है। 5-5 हजार करोड़ के मालिक गुटके बेच रहे, शोभा दे क्या? यही नहीं बेचे, बेचे क्या? नहीं, खा ले पर बेचे नहीं। माफ करना, ये अजय देवगन, ये शाहरुख खान, ये हमारे हीरो नहीं है। हमारा हीरो अगर कोई है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है। बहुत एक अंग्रेज हिंदुस्तान आया, भाई, एक चिड़ियाघर को वाह, देखने वाह, गया। वाह। उस अंग्रेज को देखकर एक कुत्ता भौंकने लगा। अंग्रेज ने अपनी जेब में से बिस्किट निकाले, उस कुत्ते को डाल दिए और वो कुत्ता उस अंग्रेज के तलवे चाटने लग गया। तो अंग्रेज चिड़ियाघर के अंदर गया तो एक शेर उस अंग्रेज को देखकर दहाड़ने लगा। अंग्रेज ने वैसा ही किया, अपनी जेब में से बिस्किट निकाले, उस शेर को डाल दिए, लेकिन शेर ने वे बिस्किट नहीं खाए। मजबूरी थी शेर की कि उसके गले में जंजीर बंधी हुई थी। तब सिगरेट का कश खींचते हुए उस अंग्रेज ने एक टिप्पणी की कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां तलवे चाटने वाले कुत्ते बाजार में घूमते हैं और दहाड़ने वाले दिनेश एमएन जैसे अफसरों के गले में जंजीरें डाल दी जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि गुमा था उसको कोई छू नहीं सकता, उस सूरज को भी गोलगप्पा समझकर खा लिया था। गुमा था कोई छू नहीं सकता, उस सूरज को भी गोलगप्पा समझकर खा लिया था। खुद को खतरे में डालकर मां की आजादी का बीड़ा उठा लिया था। खुद को खतरे में डालकर मां की आजादी का बीड़ा उठा लिया था। खुद को खतरे में डालकर मां की आजादी का बीड़ा उठा लिया था। दुश्मन के खेमे में अकेले जाने का साहस जुटा लिया था। और ये आंधी तूफान क्या बिगाड़ लेंगे मेरा, मैं भक्त हूं उसका जिसने पूरा पहाड़ हथेली पर उठा लिया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की इज्जत करता हूं तो केवल मेरी लुगाई की करता हूं और किसी की भी नहीं करता। इसका कारण है, मैं तो एक दिन मेरे पड़ोस का एक लड़का आ गया मेरे पास, बोलो अलबेला जी ज्ञान दो। मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए? बोला भाई साहब ज्ञान दो, मेरा ब्याह होने वाला है। तो मैंने कहा ब्याह होने वाला है तो सबका ही होता है। बोलो भाई साहब ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई जिंदगी भर मेरे संपट में रहे। तो मैंने कहा ले जा ज्ञान। शादी कब है? बोलो भाई साहब अगले साल 19 नवंबर को। मैंने कहा ठीक है ले जा ज्ञान। मैंने कहा तू पीता है? बोलो भाई साहब मैं तो हाथ ही नहीं लगाता। तो मैंने कहा हो गया काम। मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, शादी के दिन पहले ही दिन लुगाई के पास एक दारू की बोतल ले जाके रख देना। लुगाई देखते ही कहेगी
ये कैसा पति मिल गया मेरे को, ये शादी के पहले ही दिन दारू की बोतल लेके आ गया। मेरे तो कर्म ही फूट गए। तो उसी के सामने दीवार पे फेंक के फोड़ देना और कह देना आज से तेरे प्यार में बंद। लुगाई तेरे त्याग बलिदान और समर्पण की ऐसी कहानी सुन के जिंदगी भर तेरे संपट में नहीं रहे तो मेरी गारंटी। उसने वैसा ही किया भाई साहब। शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास दारू की बोतल ले जाके रख दी। लुगाई भी इंटेलिजेंट थी, देखते ही बोली ठीक है बनाओ, लेकिन मेरे पेग में सोडा मत डालना, मैं तो नीट ही पीती हूं। मस्ती मजाक में रहना चाहिए। मेरी लुगाई तो एक दिन मेरे से बोली लोग कहीं घूमने चलते हैं। मैंने कहा चल। बोलो कहाँ चलोगे? मैंने कहा एक काम कर, शमशान घाट में चलते हैं। बोली यहाँ शमशान घाट कोई घूमने की जगह? मैंने पागल, लोग मरते हैं वहां जाने के लिए। आहा, वाह वाह। और तू मना कर रही है। बहुत मैं दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत मेरी लुगाई की क्यों करता हूँ? सबको करनी चाहिए, आप सबको करती हो। हाँ बर्रात, तेरा ब्याह ही नहीं हुआ, ब्याह हो जाए जब कर लेना। मैं तो मेरी लुगाई को एक दिन कोटा में ले गया, मार्केट में घूम रहा। ये सुनील जी मेरे को, मैं हाथ में हाथ डाल के घूम रहा। सुनील जी मिल गए मेरे को, बोले यार तुम तो बड़ा प्यार करते हो वाइफ से, हाथ ही नहीं छोड़ रहे। अरे मैंने कहा इसका हाथ छोड़ता हूं, ये कभी साड़ी की दुकान में घुस जाती है, कभी ज्वेलरी की दुकान में घुस जाती है। फिर वो दुकान में गई साड़ी की में, उसने 500 साड़ी पलट पलट के देखी। 500 साड़ी पलट के देखने के बाद बोली भाई साहब वो वाले डिब्बे में क्या है वो दिखाओ। बोला मैडम मेरे खाने का टिफिन है, उसको भी खाओगी क्या? लेकिन मैं इज्जत लुगाई की इसलिए करता हूं, उसने 500 साड़ी पलटी, खरीदी एक भी नहीं। फिर मैंने सोचा इसने मेरे को भी चुना है। मैं तो आपको बताऊं, देखो सीता महू का तो आजकल क्या है, सब बच्चे भाई साहब पढ़े लिखे हो गए। अरे सुनो रे, जब एक बात बताओ, इतना इंटेलिजेंट आदमी माइक पे खड़ा है तो तुम काहे को नहीं सुन रहे? आजकल क्या है कि सारे जितने भी जो नई जनरेशन होगी सबको इतना सम्मान देते हैं, इतना ज्ञान देते हैं। दद्दू, पाए लागू, सर, अंकल, ऐसे जाने कैसे, ऐसे बाकी जैसे मोरंगी से बाढ़ बना लेंगे। अब एक लड़का था ऐसे ही, सीता महू के एक दादी थे। दादी डू यू मीन? हाँ तो वहां तो समझोगे ही सही। एक बाबूजी थे, अब वो बस में गया वो लड़का जाते ही सीता महू के बाबूजी थे। सीता महू जैसे ही बाबूजी जाके बोला अंकल आपकी इजाजत हो तो क्या मैं सिगरेट पी सकता हूं? अंकल भी सीता महू का था, बोला भाई मेरी तरफ से तो तू गू खा। अब मिल गई तेरी आत्मा को शांति, ये सुनवाना चाह रहा था। ओ राहुल गांधी ब्याह करो तुम कोई बाला देख लो, दिल्ली से अमेरिका तक तुम अपना साला देख लो। अब तालियां बजाना, नहीं तो मेरी तरफ से कुछ भी करो, मेरे को क्या मतलब। ये माइक भी भाई साहब, बहुत सारे तो माइक अब तक सीटी बजाते थे, ये बंद हो जाता है। फ्री में ऐसे ही मिलता है।
नहीं, हाँ, माइक बहुत अच्छा है, माइक में कोई कमी नहीं। अरे तो फिल्म क्या चाहिए तुमको, उनने दे दिया जो ही उसके हाथ जोड़ो पाँव पड़ो। माइक खराब हो अच्छा हो, तुम तो सब पैसे ले लेके आए यहाँ। वो अच्छा है, बहुत बढ़िया माइक है आपका, मेरे को जरूरत हो तो हमारे भी लगवा देना। वो एक बार क्या हुआ, एक बस में 5,000 नेता बैठ के जा रहे थे। क्या हुआ? हाँ बस में, अरे मेरी बस है, मैं तो उसके ट्रेन बना के ले जाऊं, तुम्हारे क्या मतलब, मैं तो एक के पीछे एक जोड़ दूं, तुम्हारी तरह यहां जगह खाली थोड़ी करनी। ये क्या है, ये मेरे से जोश जोश में ऐसे हो जाता है। ये बच्चा है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। मेरे जो जैसे प्रवीण जी आप संचालन कर रहे हो प्रोग्राम, ऐसे कभी कभी मेरे को भी दे देते हैं। अब एक बार एक बड़ा कवि था, मेरे से भी बड़ा और आपसे बड़ा, वो उसने मेरे को कह दिया मैं संचालन कर रहा, अब मेरे में लक्षण तो है नहीं। उनने कहा यार मैं थोड़ा अमेरिका, न्यूजीलैंड, लंदन वंदन गया हूँ, तो तू थोड़ी माइक पे सरका देना, जो अपनी झांकी जम जाएगी। तो मैंने सरका दी, मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब ने 65,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को बाद में मालूम चला इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज्यादा सरक गई अपन से। तो ये क्या है, थोड़ी ज्यादा गड़बड़ हो जाती है मेरे से, लेकिन मैं ऐसी कोई बात, मैं बहुत बढ़िया हंस रहे हो आप यार। हाँ। तो स्वागत ही करोगे ना, और क्या करोगे। तेने भी तो 4 गीत सुनाए थे, मैं भी सुनाऊंगा। सुनाना चाहिए, क्या जा रहा। हालांकि मैं गीत क्या है, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, और तुम तो खैर सुरेश बैरागी जी के सुपुत्र हो और बाल कवि बैरागी जी के परिवार के हो, तो आपको तो ऐसे ही कविता विरासत में मिली है। आप तो ऐसे ही सौभाग्यशाली हो जो मंदसौर जैसे पशुपतिनाथ के चरणों में पैदा हुए हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हाँ, ऐसे बोलना पड़ता है। तो ये मंदसौर में बुलाएगा अगले महीने, वहां भी ये प्रोग्राम, नहीं बोलो तो बुलाए ही नहीं। हाँ, अब ये राजनीति की बहुत सारी बात होगी ना, ये कह रहे थे बहुत सारी बातें। अब मैं बताऊं, मोदी जी इतने अच्छे आदमी हैं, वो एक अमेरिकन, एक चाइनीज और एक इंडियन, तीनों आपस में मिले। तो अमेरिकन बोला भाई साहब पिछले दिनों हम गुजरात के एक आदमी की किडनी बदल के आए, उसको 10 लाख रुपए का काम मिल गया। दूसरा वो चाइना का था, बोला ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, हम तो गुजरात में एक आदमी का दिल बदल के आए, उसको 50 लाख का काम मिल गया। तीसरा इंडिया का था, बोलो भाई साहब हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो गुजरात का एक आदमी बदल के दिल्ली लाए थे, तब से सारा देश ही काम मांग रहा है। अच्छा, मोदी जी ने क्या करा, मोदी जी ने यूपी में बाबा जी को मुख्यमंत्री बना दिया, एक पतंजलि के बाबा जी उनको व्यापारी बना दिया, और देश में जितने भी व्यापारी है सबको बाबा जी बनाने में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं, न मैं बीजेपी का आदमी हूं, न मैं कांग्रेस का आदमी हूं, मैं केवल मेरी लुगाई का आदमी हूं, वो किसी का भी नहीं। और ये भी इसलिए बोली क्योंकि पहले किसी ने नहीं बोली तो बच गई थी तो बोल दी। अजय कांग्रेस वाले भी कम नहीं है, ये इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, नेहरू जी के कपड़े जर्मनी में धुलने जाते थे, विदेशों में धुलने जाते थे। मोदी जी ऐसा कुछ भी नहीं करते, मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं, एक बार में ही सारे धुलवा लाते हैं, कौन टेंशन पाले। अच्छा, कांग्रेस वाले भी कम नहीं है, ये कांग्रेस वाले जब इस देश के बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी,
तो अटल जी की इन्होंने 13 दिन में सरकार गिरा दी कांग्रेस वालों ने, और बोले कि अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इन बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता। फिर अटल जी थोड़ा पीछे हटे, फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए। तो फिर अडवाणी जी ने क्या करा, उन्होंने जिन्ना की मजार पे पुल चढ़ा दिए। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए। तो ये अडवाणी जी को देख के बोले कि यार ये अडवाणी जी तो बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इनसे तो अटल जी लाख गुना